नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ ज्योतिषाचार्य हेमंत शास्त्री। दोस्तों जय माता दी, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। दोस्तों जैसे कि हम नवरात्र श्रृंखला के ऊपर वीडियो बना रहे थे और प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंचम दिन तक हमने माँ की पूजा की विधि जानी और किस प्रकार से माँ की पूजा करके हम अपने नवग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं। आज षष्ठम दिवस में जैसा कि माँ को कात्यायनी माँ भी कहा जाता है, एक श्लोक है, प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च। यानी जो छठवीं जो रूप है माँ का, वह कात्यायनी माँ का रूप है। कात्यायनी माँ के रूप की छोटी सी कथा मैं आपको सुनाना चाहूँगा। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि कात्यायन ने एक बार भगवती पराम्बा माँ की उपासना की, जप तप किया बहुत, और उन्होंने जप किया कि उनको एक पुत्री की प्राप्ति हो। जब उन्होंने माँ की पूजा की, माँ की कृपा से उनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई, कात्यायन महर्षि जी को, और माँ ने ही जो है उनके घर में जन्म लिया। तब से माँ के इस रूप को कात्यायन महर्षि के घर में, महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लेने के कारण माँ को कात्यायनी नाम पड़ा। कात्यायनी माँ को कहा जाता है। छठवां जो रूप है माँ का, छठवीं हमारी माँ जो है कात्यायनी माँ, उनके विषय में यह छोटी सी कथा हमने सुनी। और यह कहा जाता है कि गोपियाँ जो ब्रिज में, उन्होंने भी जब भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कालिंदी नदी यमुना के तट पर माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। यह माँ का छोटा सा स्वरूप हमने कथा के रूप में आपको बताया। अब हम नवग्रहों पे चलते हैं कि अगर आपकी जन्मपत्री में आप माँ कात्यायनी की पूजा कर रहे हैं नवग्रहों में, नवरात्रों में, तो षष्ठ दिन में अगर आपकी जन्मपत्री में आपके गुरुदेव जो कर्क राशि में उच्च होते हैं, मकर राशि में नीच के होते हैं, अगर आपकी जन्मपत्री में गुरुदेव आपकी नीच राशि में हैं, या फिर आपकी जन्मपत्री में गुरुदेव त्रिक भाव में हैं, 6, 8, 12 स्थानों में मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ में हैं, पाप कर्तृ योग बन रहा है, और गुरुदेव हमारी ब्लेसिंग और विवाह के भी कारक माने जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप अपने जीवन में ब्लेसिंग की, या फिर धन का कारक भी बृहस्पति देव को माना जाता है, धन से संबंधित परेशान हैं, या फिर ब्लेसिंग से संबंधित परेशानियां हैं, या फिर विवाह से भी संबंधित परेशानियां हैं, तो आप समझ लीजिए कि गुरुदेव आपको शुभ प्रभाव नहीं दे रहे। या फिर गुरुदेव से संबंधित एक बहुत भयंकर योग है जिसको कहा जाता है गुरु चंडाल योग, बृहस्पति राहु की युति जिसमें बनती है। अगर वह आपकी जन्मपत्री के किसी भी भाव में है, प्रथम भाव में है तो शरीर से संबंधित कष्ट आपको प्राप्त होगा, द्वितीय भाव में है तो परिवार से संबंधित आपको कष्ट मिलेगा, चतुर्थ भाव में है तो समाज से संबंधित आपको कष्ट मिलेगा, पंचम भाव में है तो पुत्र से संबंधित, षष्ठ भाव में है तो शत्रु से संबंधित, सप्तम भाव में है तो विवाह से संबंधित, अष्टम भाव में है तो आयु से संबंधित, नवम भाव में यह योग बनता है तो भाग्य से संबंधित, दसम भाव में गुरु चंडाल योग बनता है तो कर्म से संबंधित, 11वें भाव में अगर गुरु चंडाल योग बनता है तो आय से संबंधित, और 12वें भाव में आपके जन्मपत्री में गुरु और राहु का चंडाल योग बनता है तो आपके व्यय से संबंधित खर्चे। यानी इन सब प्रकार के कष्टों से अगर आप परेशान हैं तो आप षष्ठ दिवस में माँ कात्यायनी की पूजा अवश्य करें। वैसे तो आप ग्रहों की पूजा वैदिक मंत्रों से, यंत्रों से, बीज मंत्रों से, तांत्रिक मंत्रों से, रत्नों से, औषधियों से, अनेक प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि नवरात्र हमारे निकट हैं, तो नवरात्र में आप षष्ठ दिवस कात्यायनी माँ की पूजा करते हैं, तो गुरुदेव से संबंधित जो भी कष्ट आपको उनकी दशा अंतर्दशा में या जीवन में कभी भी ऐसे मिल रहे हैं, आपके जीवन में ऐसे कष्ट आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से माँ कात्यायनी की पूजा करें। ऐसा करने से आपके गुरुदेव जो हैं आपके ऊपर प्रसन्न होना शुरू हो जाएंगे, और आपके यह जो कष्ट हैं वह भी निश्चित रूप से वह भी कम होने शुरू हो जाएंगे। तो छोटा सा मंत्र मैं एक आपको बताना चाहूँगा माँ का, जिसको करने से आपके गुरुदेव प्रसन्न होंगे, और वह मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः।
इस मंत्र का आप 108 बार जप करें, भक्ति भाव से माँ की पूजा करें, घी का दीपक जलाएं, उसके बाद किसी कन्या का पूजन कर दें या फिर गौ माता को कुछ अर्पण कर दें। इस विधि से ही, इस संक्षिप्त विधि से ही आप माँ की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि आपके जन्मपत्री के जो गुरुदेव हैं वह प्रसन्न होना शुरू हो जाएंगे और माँ की जो कृपा है आपके पूरे जीवन में और आपके पूरे परिवार के ऊपर बरसने लगेगी। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। माँ की पूजा अवश्य करें। जय माता दी दोस्तों।